यहाँ हम एक काफ़ी ज़रूरी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। हाल ही में कई आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हैं जिनमें बताया गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑटोमेटिक सिटीजनशिप बाय बर्थ सिस्टम को खत्म करने की इच्छा जताई है। इस रूल के खत्म होने से 1 मिलियन यानी 10 लाख विदेश में रहने वाले भारतीय जो अभी यूएसए में रह रहे हैं परेशान हो सकते हैं। अभी कई भारतीय यूएसए में इस उम्मीद के साथ रह रहे थे कि उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को अमेरिकी सिटीजनशिप मिल जाएगी। उन्हें इस फैसले से बड़ा झटका लग सकता है। अब आप सोचेंगे कि यह सिटीजनशिप बाय बर्थ क्या है और इसका असर विदेश में रहने वाले भारतीय पर कैसे पड़ेगा। मैं इसे आपको विस्तार से समझाता हूँ। भारत और अमेरिका में सिटीजनशिप पाने के तरीके में एक बड़ा अंतर है। अगर अमेरिका में एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो वह जन्म के साथ ही बाय डिफॉल्ट अमेरिकी नागरिक बन जाता है, क्योंकि वह अमेरिकी धरती पर पैदा हुआ है। इसे जस्ट सॉली कहा जाता है। इस रूल के हिसाब से चाहे बच्चा अलास्का में जन्म ले या मैरीलैंड यूएसए में, उसे यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है। चाहे ब्राज़ील हो, मेक्सिको हो, कनाडा हो या सेंट्रल अमेरिका के देश जैसे चिली, अर्जेंटीना, यहाँ पर जन्म से ही नागरिकता मिल जाती है। मतलब जैसे ही आप पैदा होते हैं अपने आप उस देश के सिटीजन बन जाते हैं। पाकिस्तान में भी यह रूल है। भारत में भी पहले ऐसा ही सिस्टम था, लेकिन भारत ने इसे खत्म कर दिया। अमेरिका में भी यही सिस्टम है, जहां जन्म लेते ही बच्चा अमेरिकी सिटीजन बन जाता है। इस कारण कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिको, भारत या चीन से इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका पहुंचते हैं और वहां उनका यह ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर उनका बच्चा अमेरिका में पैदा हो जाए तो वह अमेरिकी नागरिक बन जाएगा। इस तरह से बच्चे के माता पिता को भी वहां रहने की अपॉर्चुनिटी मिल जाता है और पूरी फैमिली लंबे समय तक अमेरिका में रुक सकती है। कई इंडियंस भी ऐसा करते हैं। मान लीजिए कि एक भारतीय को अमेरिका में काम करने का मौका मिला और उनके पास 1-2 साल का वीज़ा है, तो वे वहां रहकर बच्चा पैदा कर लेते हैं ताकि सिटीजनशिप मिल सके। इसी वजह से अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। अगर अमेरिका इस सिस्टम को खत्म कर दे तो सिटीजनशिप मिलने का सिलसिला रुक जाएगा। ट्रंप का मानना है कि इस तरह के सिस्टम को खत्म करके इलीगल इमिग्रेशन पर लगाम लगाई जा सकती है। Under Biden's current policies, even though these millions of illegal border crossers have entered the country unlawfully, all of their future children will become automatic U.S. citizens. Can you imagine? They'll be eligible for welfare, taxpayer-funded health care, the right to vote, chain migration, and countless other government benefits, many of which will also profit the illegal alien parents. अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को नागरिकता दी जाएगी, पर यह प्रोसेस अब खत्म हो सकती है। इसे तुरंत चुनौती दी जाएगी और मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जहां इस पर लंबी बहस होगी। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है कि जो भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है वो उसी समय से अमेरिकन सिटीजन बन जाता है। अब सवाल यह है कि इस सिस्टम को कैसे बदला जाएगा। ट्रंप का अल्टीमेट गोल है कि पहले उन इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जाए जो बाहर से आए। अमेरिका में बाहर से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जाएगा और जो पहले से यहां बस चुके हैं उन्हें भी निकालने की योजना बनाई जा रही है। लाखों की संख्या में लोगों का डिपोर्टेशन होगा। इसे पहला कदम कहा जा सकता है। ट्रंप ने अपनी रैलियों में कई बार इस बात को मेंशन किया है और अमेरिकियों ने इसी मुद्दे पर उन्हें वोट दिया है। अब अमेरिकी संसद में हर जगह रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, जिससे ट्रंप अपने बड़े बदलाव लागू कर सकते हैं। ट्रंप वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को भी रिवाइव करेंगे और अमेरिका बड़े स्तर पर वेलफेयर प्लान्स को लागू करेगा। अगले 4 सालों में एक ऐसा अमेरिका दिखाई देगा जो अपनी इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान दे रहा होगा और जिसे बाहरी मसलों की उतनी चिंता नहीं होगी। यहाँ पर हो सकता है कि अमेरिका में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि यूएसए में अब सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी जन्म से नागरिकता मिलने के कानून को खत्म करने पर विचार हो रहा है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो यूएसए में बसने की इच्छा रखते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है और उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब आपके लिए एक सवाल है, यूएसए के प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में जरूर दें।